चीन को करने के लिए ढेर तैयार हैं भारतीय नौसेना के शेर। चीन एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनने के लिए दिन रात एक कर देता है। भारत की समुद्री सीमा पर भी चीन लगातार नई नई हरकतें करता रहता है। यही नहीं, चीन अपने फटे हाथ वाले चेले पाकिस्तान को भी इसी काम में लगा कर रखता है। चीन और उसका चेला पाकिस्तान अब समंदर में भी चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत इनकी हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों से बार बार ये बता चुकी है कि समुद्र में चीन की एक एक हरकत पर भारत की पैनी नजर है। इसीलिए भारतीय सेना समंदर में अपनी ताकत को लगातार कई गुना बढ़ा रही है। भारत हिंद महासागर में ड्रैगन की सारी साजिशों से पूरी तरह से वाकिफ है और इंडियन नेवी के जवान भी चीनी पप्पलों को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। एडमिरल हरि कुमार ने भी ड्रैगन को साफ साफ ये धमकी दे दी है कि चीनी नौसेना अगर कोई भी गुस्ताखी हिंद महासागर में करती है तो भारत उसे बख्शेगा नहीं। वैसे भी बीते कुछ दिनों से भारत को लेकर समंदर में हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। चाहे वो समंदर में आतंकियों से भारतीय नौसेना की मुठभेड़ हो, बीच बीच में भारत चीन के बीच इंडियन ओशन में खींचातानी हो, या भारत का नेवी की तरफ से ज्यादा ध्यान, ये सब मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जो चीख चीख कर ये बता रही है कि भारत ने अब नेवी की ताकत तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। यहाँ लद्दाख सीमा पर गर्मी कम हुई तो ये लड़ाई दूसरी तरफ बढ़ गई है। कयास लगाया जा रहा था कि नेवी की तरफ ध्यान देना ये सब केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि अब जो खबरें आ रही है वो इस बात पर मोहर लगा देती है कि चीन के लिए भारत ने कुछ नया और कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, जिससे चीन में भी तहलका मचा हुआ है। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन का संभावित युद्ध हिमालय के बॉर्डर्स पर ना होकर इंडियन ओशन में होगा। इसके पीछे की ये वजह है कि चीन कभी भी भारत से हिमालय पर लड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीनी सीमा में तो हिमालय की भौगोलिक स्थिति ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट में चीन के सैनिकों के अनुकूल नहीं है। इसीलिए चीन के इस तरफ से जो कि 57% भूमि है, वहाँ केवल चीन की जनसंख्या की 6% लोग ही रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन पर ऐसा वार किया है कि चीन बिखर गया है। समझिए, समुद्र में चीनी सल्तनत का खात्मा भारत ने कर दिया है। जहां अब तक चीन को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी होने का दर्जा प्राप्त था। खैर, क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आया कि समंदर में अमेरिका से भी ज्यादा ताकत रखने वाला देश चीन क्यों इंडियन ओशन में भारत के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है? क्यों यहाँ इसकी एक भी नहीं चलती? खैर, आइए पहले देखते हैं कि वो क्या संकेत हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि चीन तो अब गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अभी महीने भर पहले ये खबर आई कि लंका ने चीन को साफ साफ अपने क्षेत्र में जासूसी जहाज लाने से मना कर दिया है, जिससे भारत को खतरा है। लेकिन लंका का ये फैसला इतना बड़ा माना जा रहा है कि चीन के खात्मे की शुरुआत है। जियोपॉलिटिक्स में वो फैसला बड़ा नहीं होता जिससे ज्यादा नुकसान का फायदा होता है, बल्कि वो फैसला बड़ा होता है जिसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। और लंका के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया चीन पर थू थू कर रही है, क्योंकि साफ साफ लंका ने बैन लगा दिया चीन पर, वो भी भारत के लिए। बस यही नहीं, चीन की नींदें तो तब से उड़ी हुई है जब से भारतीय जल सेना समुद्र के इलाके में अपनी धाक जमाने उतर गई है, जहां अब तक भारत शांत रहता था। भारत ने इसके लिए कई पहल शुरू की है। इसमें समुद्री डकैती रोधी गश्त के अलावा इजराइल हमास युद्ध के दौरान जहाजों को हमले से बचाने में मदद के लिए लाल सागर के करीब युद्ध पोतों की तैनाती भी शामिल है। भारत ने नवंबर में 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और टोही विमान अरब सागर में तब तैनात किया था जब यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के लिए व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वैश्विक व्यापार का लगभग 12% संभालने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग में व्यवधान पैदा हो गया था। भारत का मानना है कि अगर विश्व शक्ति बनना है तो बिना मजबूत नौसेना के ताकतवर नहीं बन सकते। चीन ने मुख्य रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका और हाल ही में मालदीव सहित भारत के पड़ोसियों के साथ बुनियादी ढांचे के सौदों के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी भागीदारी को गहरा किया है। बस इसी बात को देखते हुए भारत ने भी अब बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज के समय में भारत समुद्री क्षेत्र में बहुत स्टेबल है। जैसे 26 जनवरी को भारतीय गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम ने अदन की खाड़ी में एक मिसाइल की चपेट में आने के बाद लगी आग को बुझाने में मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले टैंकर के चालक की सहायता की। इसके साथ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डाकुओं से ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को भी छुड़ाया। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ तो भारत चीन के खिलाफ ताकत भी जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह के कदम उठाकर
खुद को एक बहुत ही शांत और डिप्लोमेटिक देश के रूप में दिखा रहा है, जिसका फायदा जरूर ही यूएन जैसे बड़े मंच पर मिलेगा। ये कदम तो एक तरह से डंका था भारत के पावरफुल आगाज का, जिस पर दुनिया भर में खबरें छपी है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आईएनएस मोर्मुगांव जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक उतार दिए हैं। ये चौकन्नी नजर रख रहे हैं। नौसेना अलर्ट है। भारतीय नौसेना की ताकत का दायरा बढ़ता जा रहा है। सेना के बेड़े में 300 से ज्यादा जहाज हैं, 139 पहरा देने वाले जहाज शामिल हैं, 10 से अधिक विध्वंसक पोत और 15 अटैक सबमरीन हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 4 फ्लीट टैंकर भी सेना की ताकत बने हुए हैं। नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाले युद्धपोतों की लंबी श्रृंखला है। आईएनएस विक्रमादित्य जैसे नाम शामिल हैं, जो इस समय तो अरब सागर में ही तैनात हैं। समंदर में नजर रखने और दुश्मन को जवाब देने वाले स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी हैं। आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कलवरी, आईएनएस चक्र 2 और आईएनएस सिंधु घोष भारतीय नौसेना की ताकत हैं। खैर, ये सब चीन के मुकाबले तो कम है, लेकिन फिर भी भारत चीन से अधिक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि चीन को पूरी दुनिया से लड़ना है। उसका पंगा पूरी दुनिया से है और भारत को सिर्फ और सिर्फ चीन को ही जवाब देना है। तो इस तरह बड़ा अंतर होने के बाद भी भारत के पास बढ़त है। इसी तरह समुद्री डाकुओं को जवाब देना तो बस एक बहाना था। असली वजह तो चीन के लिए भारत का फुल फॉर्म में आना था। यही वजह है कि जब समंदर के शेर चीन को मार पड़ने लगी तो ये समुद्री डाकू चूहे की तरह अपने आप छिप गए। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को देख ये साजिशें रची जा रही है और भारत अपने दुश्मनों को 7 समंदर पार से ढूंढ कर सजा देगा। बात ये नहीं है कि भारत समुद्र का दादा बन रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत समुद्र का दादा पहले से था। भारत ने न केवल इजराइल और अन्य देशों की बल्कि चीन की भी मदद की है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मई 2023 में चीन ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। हिंद महासागर में चीनी जहाज के साथ डूबे थे 39 लोग। भारतीय नौसेना ने मदद के लिए भेजा था P-8I विमान। विश्व भर से विशेषज्ञ और अन्य लोग इसे भारत के एक सुपर पावर के रूप में उदय की संज्ञा दे रहे हैं। इस घटना को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व शक्ति माने जाने और जिबूती में नौसैनिक अड्डा होने के बावजूद चीन ने संकट के समय काल का जवाब नहीं दिया। ये भारतीय नौसेना थी जिसने कार्रवाई में तेजी दिखाई। यूरोप स्थित इतिहासकार और शोधकर्ता मार्टिन सारब्रेम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत ने इससे बढ़त बना ली है, महाशक्ति का उदय हो रहा है और इन सब में तो मालदीव जैसे देश का पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आपकी इस पूरे वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।